या तो डेनमार्क चुपचाप ग्रीनलैंड को मुझे दे दे या वी आर गोइंग टू डू इट हार्ड वे। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है, अगर डेनमार्क आसानी से मानता है तो ठीक है, वरना मुझे मिलिट्री का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड को लेना पड़ेगा। नमस्कार, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। निकोलस मदुरो को किडनैप करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव हो गए हैं ग्रीनलैंड पे, क्योंकि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये आइलैंड अभी कंट्रोल में है डेनमार्क के। लेकिन ये आगे कितने दिनों तक या फिर कितने महीनों तक डेनमार्क के कंट्रोल में रहता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अभी से ही एक्स्ट्रा अग्रेसिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको याद होगा, निकोलस मदुरो को किडनैप करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को वार्निंग दिया था कि तुम मुझे ग्रीनलैंड दे दो। और आज भी जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल कंपनीज के सीईओ से बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने डेनमार्क को यानी कि ग्रीनलैंड को लेके उन्होंने डेनमार्क को वार्निंग दे दिया है। और वर्ल्ड मीडिया ने ट्रंप के स्टेटमेंट्स पे काफी ज्यादा आर्टिकल छापे हैं। एनडीटीवी का ये आर्टिकल है जहां पे ये लिखते हैं, गोइंग टू डू इट हार्ड वे, ट्रंप ऑन एक्वायरिंग ग्रीनलैंड। जी हाँ, ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया कि अगर वो डील से मानता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ग्रीनलैंड को कब्जा लूंगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट तब दिया है जब अमेरिका के जो ऑयल सीईओज हैं वो उनसे मीटिंग कर रहे थे वेनेजुएला के ऑयल के फ्यूचर को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप के इस एग्रेसिव स्टेटमेंट को लेकर डेनमार्क ने भी जवाब दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने सोल्जर्स को, शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन लेटर। पहले उन्हें मार दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। जहां भी अमेरिकन सोल्जर्स दिखे तुम्हें ग्रीनलैंड की धरती पे। हालांकि आप पहले वो वीडियो देखिए जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को वार्न किया है। Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड को यूएसए नहीं लेता है तो उसको या तो रशिया या तो चाइना ले लेंगे। लेकिन हम रशिया और चाइना को एज ए नेबर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा चाहते नहीं है कि हमारा नेबर रशिया और चाइना बने। इसी वजह से अगर ग्रीनलैंड इजी वे से आता है तो ठीक है, मैं डील करके उन्हें ले लूंगा। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो मुझे हार्ड वे करना पड़ेगा, मतलब कि वो मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे ग्रीनलैंड को कैप्चर करने में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दो रास्ते दिखाए हैं, एक है इजी वे और दूसरा है हार्ड वे। पहले हम जानते हैं कि इजी वे क्या है, क्योंकि हार्ड वे तो हमें पता है, लास्ट में यूएसए अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड को आसानी से कैप्चर कर सकता है, बस एक दिन के अंदर। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो इजी वे के बारे में बात कर रहे हैं वो है क्या, वो डील क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं ग्रीनलैंड के लोगों से या फिर डेनमार्क की गवर्नमेंट से। देखिए, अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की मेंटेलिटी ये है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यानी कि अटलांटिक ओशन और आर्टिक ओशन के जो बीच का एरिया है, उसमें जितने भी नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं, या फिर वो ऑयल के फॉर्म में या फिर वो गोल्ड के फॉर्म में या फिर किसी भी, वो बस नेचुरल मिनरल्स पाए जाते हैं, वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के धरती के नीचे पाए जाने चाहिए। वो मिनरल्स बिलोंग करते हैं सिर्फ यूएसए को या फिर वेस्टर्न हेमिस्फेयर के कंट्रीज को या फिर उन कंट्रीज को जिसके संबंध यूएसए के साथ बढ़िया है। चाइना, रशिया जैसे कंट्रीज को नहीं, जो कि यूएसए को ही आंख दिखाते हैं। और आप नोटिस भी कीजिएगा डोनाल्ड ट्रंप के अटैकिंग पैटर्न में, पहले इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया जिसके पास ऑयल था काफी मात्रा में। इवन उनके पास तो 220 बिलियन बैरल ऑयल ही है सिर्फ, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो भी थिक डेंसिटी का क्रूड ऑयल है वेनेजुएला के पास। और अब वो टारगेट कर रहे हैं ग्रीनलैंड को, क्योंकि ग्रीनलैंड को आर्टिक का ज्वेल्स कहा जाता है। ग्रीनलैंड के अंदर भर भर के गोल्ड, डायमंड, रूबी, कॉपर, आयरन, यूरेनियम सब कुछ पाया जाता है। और अमेरिकन का जो स्टडी के अनुसार इनके पास 220 बिलियन डॉलर का सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही पाया जाता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूएसए अपने कंट्रोल में नहीं लेता है, आखिर में या तो इसे रशिया अपने कंट्रोल में ले लेगा या फिर चाइना अपने कंट्रोल में ले लेगा, जो कि यूएसए को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि यूएसए का एक राइवल कंट्री वेस्टर्न हेमिस्फेयर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके यूएसए को ही आंख दिखाए। और अकॉर्डिंग टू ट्रंप इजी वे प्लान, जिसमें उन्होंने एक डील की बात की है, उस डील में क्या होगा, आखिर वो ग्रीनलैंड को पैसा पे कर देंगे कि तुम्हारे पास तो 220 बिलियन डॉलर के सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। लगभग ये कुछ ट्रिलियन या फिर कुछ बिलियन के डॉलर का अमाउंट होगा जो कि डील करेगा यूएसए, जो कि वो ग्रीनलैंड या डेनमार्क की गवर्नमेंट को देगा और ग्रीनलैंड को अब वापस से खरीद लेगा। और यूएसए आज के टाइम पे 10,000 से लेकर 1 लाख डॉलर पे करने को तैयार है जो आदमी ग्रीनलैंड में रहते हैं। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन लगभग 57,000 है, इनकी पॉपुलेशन 60,000 भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ये डील करते हैं कि मान लो कि वो ग्रीनलैंड के हर एक आदमी को 1-1 लाख डॉलर भी पे कर देते हैं और 220 डॉलर का वो वर्थ ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट यानी कि डेनमार्क को पे कर देते हैं कि तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज का, वो उन्हें ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा
क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे ना तो मात्र एक दिन में कुछ बिलियन डॉलर्स, मात्र 1-2 बिलियन डॉलर से भी कम खर्च करके वो ग्रीनलैंड को मिलिटरली स्पेंड करके तुरंत कब्जे में कर सकते हैं यूएसए के। और इनका ये हार्डवेयर तो जरूर है, लेकिन इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि ग्रीनलैंड या फिर डेनमार्क के पास उतनी स्ट्रांग मिलिट्री है नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जिस बात का डर है वह है नाटो के भी घर जाने का, क्योंकि नाटो का फॉर्मेशन ही हुआ था यूरोप को रशिया से बचाने के लिए। लेकिन नाटो की कंट्रीज, चाहे वो डेनमार्क हो या फिर यूएसए हो, अगर आपस में लड़ेंगी ना तो एक काफी ज्यादा चांसेस है कि नाटो फिर से टूट जाए, जिससे रशिया और चाइना को बेनिफिट हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकेंड टर्म में जितना रिलेशन भारत के साथ नहीं खराब किया है यूएसए का, उससे ज्यादा ये खराब कर चुके हैं यूएसए के रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ। चाहे आप यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज डेनमार्क को ले लीजिए, उनसे डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन काफी खराब है। उन्होंने अभी हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनको भी अपशब्द कह दिए थे। बेसिकली उनका तो मजाक उड़ाया था। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से कि मैं ग्रीनलैंड को फोर्सफुली मिलिट्री का इस्तेमाल करके यूएसए में मिला लूंगा, मेलोनी भी खुश नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात का डर है कि अगर वो मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं और नाटो अगर टूट जाता है या फिर नाटो में से यूएसए को हटा दिया जाता है, तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि डोनाल्ड ट्रंप से यूरोप के कई लीडर्स, बल्कि यूरोप के जो मेजर कंट्रीज हैं, उनके कई लीडर नाराज चल रहे हैं, खासकर ग्रीनलैंड के इशू को लेकर। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के लीडर की नाराजगी सिर्फ ग्रीनलैंड को लेकर ही नहीं है। देखिए, हर एक आदमी को सम्मान चाहिए होता है, और ये लोग तो इतनी विकसित कंट्री, इतने डेवलप्ड कंट्री के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में यूरोपियन कंट्रीज के कई लीडर्स को बिल्कुल एक गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो उनका कभी भी मजाक उड़ा दे रहे हैं, उन पर इवन टैरिफ भी लगाने की बात कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का और यूएसए का ऐसा रवैया देखकर यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज को ऐसा लगने लगा है कि वो यूएसए के पार्टनर नहीं थे। यूएसए उन्हें एक अलाई की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। यूएसए उन्हें बस एक ऑर्डर देता है और जो इन्हें फॉलो करना होता है। अगर यूरोपियन कंट्रीज यूएसए के ऑर्डर को नहीं फॉलो करती है तो यूएसए इन्हें लास्ट में अपनी दादागिरी दिखाता है। और कई यूरोपियन कंट्रीज को ये लगने लगा है, उन्हें अब ये फील भी होने लगा है कि अगर कल को मान लो हमारे धरती के नीचे, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के धरती के नीचे कोई और नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाता है, तो यूएसए कल को उन्हें भी अटैक कर सकता है या फिर उनके बारे में भी ऐसा कुछ बोल सकता है जो आज वो ग्रीनलैंड के साथ कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कुछ कह नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जब से उन्होंने मदुरो को किडनैप किया है, क्योंकि किसी भी देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप करना काफी बड़ी बात होती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने और यूएसए की मिलिट्री ने ये करके भी दिखाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लोग कॉन्फिडेंट भी हैं, बल्कि कहे तो वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और वो आज के टाइम पे दुनिया के किसी भी लीडर को कुछ नहीं समझ रहा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप तो सभी लीडर्स का मजाक ही उड़ा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के साथ क्या करते हैं, या फिर ग्रीनलैंड डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस टॉपिक पे जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।